करेंगे हम लोग इस बार। तो पहले बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। और हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन फोरियर सीरीज़ का। ठीक है, फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली इसको रोटेट कर लेता इस तरीके से ज़्यादा बेहतर रहता। अब क्या है कि मेरा माइक से क्लियर आवाज़ आएगा। तो फोरियर सीरीज़ के हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मैंने रिसेंटली सीखा है। मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तुम लोग को एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो क्वेश्चन है एक्सपेंशन करना है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो फोरियर सीरीज निकालना है एक्स स्क्वायर का इन रेंज है 0, A। यहाँ हमें क्वेश्चन में पाई नहीं दिख रहा है। पाई नहीं दिखने का मतलब है कि हम लोग लगाएंगे L वाला 0,2L वाला। ठीक है, 2L हमको रेंज लेना होता है ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को A दिया हुआ है तो A को हम लोग 12 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे और L का वैल्यू आ जाएगा A/2। ठीक है, एक L का वैल्यू आ जाएगा A/2। अब हमको बेसिकली फार्मूला लगा देना है। फार्मूला याद कर लो, बेहतर रहेगा। ये होता है E नॉट। नॉर्मल वाला फार्मूला याद कर लो, फिर L वाला फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। नॉर्मल वाला फार्मूला क्या होता है, जिसमें पाई आता है जिस फार्मूले में, तो वो फार्मूला होता है हमारा हाँ, ए नॉट के लिए 1/2 पाई यूज़ करते हैं। बाकी एक होता है एक होता है AN, एक होता है BN। बहुत आसान फार्मूला है। पहले ए नॉट का कर लेते हैं, 1/2 पाई होता है। AN के लिए 1/पाई होता है और BN के लिए 1/पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर ये स्टार्ट हो जाता है 0 से लेके 2 पाई तक। ऐसे मतलब रेंज सच बताऊँ तो डिपेंड करता है रेंज क्या है। ऐसे हमको जो सर ने लिखवाया था जनरल वाला वो था, यहाँ पे C लेते थे और यहाँ पे मतलब कि C प्लस में 2 पाई ऐसे करके लिखवाया था जनरल वाला। लेकिन अब मैं उसकी बात नहीं करूँगा उस फॉर्मूले की। अभी मैं इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूले की बात करते हैं। अब तो इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला होगा कि हम लोग को L की फॉर्म में चाहिए, तो L हम लोग ले लेंगे। पाई की जगह बस हम लोग को L कर लेना है। ठीक है, पाई की जगह बस हम लोग को L कर लेना है। इरेजर बार बार डिसकनेक्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ पाई है वहाँ L कर लेना है। 12, ठीक है, यहाँ पे L 1/L, यहाँ पे 1/L। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 0 से लेके रेंज हमको कहाँ तक दी गई है L तक। 0 से लेके L तक हमको ऐसे लेना है, 2L तक हमको रेंज लेना है। ठीक है, 2L की जगह पे हमको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। 2L की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। 0 से लेकर 12 तक लेना होता है रेंज, और fx की वैल्यू लेते हैं हम लोग। क्या fx जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन, इसकी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और dx, बस ये हो गया A नॉट के लिए। अब इसको करते हैं नीचे में सॉल्व। एक्चुअली इसको मिटा ही देता हूँ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x है, सॉरी 2x जो डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब बाय में 3। इसका कर लेंगे, रेंज डाल देंगे A से लेके L तक, A से लेके L तक डालेंगे। सर A से लेके 0 तक A को डालेंगे तो वही कुल मिला के आ जाएगा A क्यूब बाय में 3 × 6 L। A नॉट का वैल्यू आया। अब AN का वैल्यू निकालते हैं, 1/L 0 से A तक। उसके बाद में फंक्शन लिखना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद में cos n और x। यहाँ पर नॉर्मल फार्मूले में हम लोग डायरेक्ट nx लिखते थे, लेकिन क्योंकि L वाला फार्मूला है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाय में L, फिर हम लोग लिख देंगे x और dx। लिखना ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे इसका, इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। डिलीट हो जा रहा है। एनीवेज, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हम
हम लोग को आगे बढ़ना है, इस वाले इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए वही u और v वाला लगा देंगे, u और v वाला जो फॉर्मूला नया फॉर्मूला सीखा होगा, तुम लोगों ने सीखा है कि नहीं सीखा पता नहीं, मैंने प्रदीप के अकेडमी से सीखा है। तो u डॉट v वन यानी कि एक बार इंटीग्रेशन, फिर u डैश प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय आएगा, मल्टीप्लाई बाय v2, ठीक है। ऐसे करके सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया और इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो पहले कर लेते हैं u डॉट v। तो u क्या है, u है एक्स स्क्वायर। पहले तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको लेंगे कॉस, सॉरी इसका इंटीग्रेशन कर देना हम लोग, एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कॉस n पाई बाय में l की जगह पे हम लोग लिख देंगे, कॉस का होता है साइन, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, पाई बाय में l x, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नीचे में आएगा, नीचे में जो भी कांस्टेंट में रहता है वो आ जाता है दोबारा से, पाई बाय में l। अरे n लिखना भूल गया, n यहाँ पे n भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लस नहीं माइनस का आएगा सिंपल, माइनस में एक्स स्क्वायर जो हमने कर लिया उसका एक और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। उसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे आगे जाके, फिर हो जाएगा खाली 2, और उसके बाद तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 आ जाएगा, पूरा वैल्यू कट जाएगा। तो इसको यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं, 1 बाय में l था बाहर में, और अंदर में 2x था, 2x यहाँ पे 2 था, और साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का कॉस हुआ है तो इस बार नेगेटिव का साइन आएगा, कॉस n पाई बाय में lx कौन में इस बार n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में l स्क्वायर, तीनों होगा क्योंकि तीनों दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, और 2 बचेगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम पहले से ही साइन था नेगेटिव का, और कॉस को हम लोग साइन में बदल रहे हैं, ठीक है। साइन n पाई बाय l x कौन में, अब यहाँ पे n का क्यूब, ठीक है, पाई का क्यूब बाय में l का क्यूब, बाय में l का क्यूब। ये हो गया हमारा ख़त्म यहाँ पे डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, हम लोगों को यहाँ पे पुट करना है लिमिट, 0 से लेके ये तक था लिमिट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है आगे, और सॉरी यहाँ पे हम लोग जितनी जगह l लिए हैं ना, l, हाँ गलती हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी जगह पे हमने l लिया है, हम लोगों ने डिराइव किया था ना अभी, 2l = a, तो जितनी जगह पे हम लोगों ने 2l लिया हुआ है, l लिया हुआ है वहाँ पे a/2 आएगा, a/2 आएगा। तो इसको ठीक कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ आसान है। 1 बाय l की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, l की जगह पे हम लोग लेंगे a/2 लेंगे। तो a/2 का मतलब है 2 बाय a, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा तो देखो a/2 ये 1 बाय 1, ठीक है। तो इसको जब हमने बचपन में एक रूल पढ़ा था 1/1, जब डिवाइड में होता है किसी चीज़ के साथ a/2, तो वो जब मल्टीप्लाई में हम लोग लेते हैं तो इस चीज़ को ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी कि 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर में आ जाता है, ये नीचे में आ जाता है, बस ऐसे समझ लो। इस तरीके से करोगे तो ये आखिर में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 बाय में 2, तो 2 बाय में a, बाय में a, ठीक है। बस ये चीज़ कर देना है, जहाँ जहाँ पे l दिखे एक्स स्क्वायर साइन, पहले x को पुट कर लेते हैं एक्चुअली, इससे ना चीज़ें आसान हो जाएंगी, बाद में l की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पहले इसको ले लेते हैं। x की वैल्यू को देखो पुट करेंगे, a पुट करेंगे,
ए पुट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा दिक्कत। ए है, ए बाय में एक्स की वैल्यू को ए पुट करते हैं पहले, 1 में एल हो गया और ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद में साइन यहाँ पे हमारे पास एन पाई बाय में एल की जगह पे, तो हम लोगों को पता ही क्या आएगा, 2 में ए लिख ही लेते हैं डायरेक्टली। और इसकी वैल्यू भी ए पुट करनी है क्योंकि कटेगा ये दोनों एक दूसरे से, एक्स से कट गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई एन हो गया। 2 पाई का मतलब होता है, अगर मैं जानता हूँ कि साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 होता है, तो साइन 2 पाई भी 0 ही ना होगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेंगे जस्ट इन केस, क्योंकि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई होता है हमारे पास 0, ठीक है। और वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई करने के बाद 0 भी आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ए पुट कर लिया, ठीक है। और इसमें भी ए स्क्वायर पुट कर दिया। अपॉन में भी कुछ है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है एन पाई 2 बाय में ए, ठीक है, एन पाई 2 बाय में ए। अब ये हम लोग ध्यान से देख पाएँ अगर तो 2 तो ऊपर में नहीं दिख रहा है, एन पाई 2 इसको बाद में देखेंगे, रुको चलो ठीक है। ये एक्चुअली बोर्ड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसीलिए कलर बदल दिया मैंने, फिर भी भाई गंदा ही लग रहा है देखने में। एक्स की इक्वल टू ए हो जाएगा और यहाँ पे एन स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं सॉरी पाई स्क्वायर ऑन में एल स्क्वायर, एल क्या है, ए स्क्वायर, तो कुछ स्क्वायर है वो, और 2 है, 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और 2a, उसके बाद में हमारे पास क्या है, माइनस कॉज एन पाई बाय में ए 2 एक्स की जगह पे ए से ए काट दिया, प्लस में 2 माइनस साइन ए बाय में 2 और फिर से ए से ए काट दिया हम लोगों ने, और नीचे में भी कुछ है एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन में एल हो जाएगा हमारा ए क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को माइनस भी करना है, तो समझ रहे हो कितना लेंथी प्रोसेस है ये। कलर यही चाहिए भाई, हरा ही रहने दो। यहाँ से यहाँ तक तो पहले पॉजिटिव वाला है, अब नेगेटिव वाला भी निकालना है, तो भाई मेरे को लगता है कॉपी में ही करना ज़्यादा बेहतर होता है। एनीवेज, तो यहाँ से ये गया और 1 बाय में एल, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है थोड़ा सा, माइनस लेके, कलर भी ठीक नहीं है, ब्लैक कलर लेते हैं। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लेने के बाद 0 पुट करेंगे, रुको 0 पुट करने के बाद तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी ना, हाँ ठीक बोल रहा है। 0 से पूरा ही 0 होना है, पूरा 0 होने का मतलब है साइन ये पूरा का पूरा 0 ही होने वाला है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 0 नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स है, देख पा रहे हो एक्स, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं साइन फिर से आ गया, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब यही सॉल्व करना है। चलो थैंक गुडनेस इसी हुआ। और ये बाहर वाला जो एल है उसको भी भाई 2 बाय में ए कर देते हैं, 2 बाय में ए कर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2 बाय में ए, ठीक है। अब ए स्क्वायर, देखो 2 बाय में ए स्क्वायर, को पहले इसको अच्छे से लिख लें एक बार, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर साइन, ए स्क्वायर साइन एन पाई 2 एन पाई, ये 0 हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 पूरा का पूरा हो जाएगा। इसको 0 ही कर देते हैं डायरेक्ट, को 0 कर देते हैं। जब ये पूरा 0 तो ये पूरा का पूरा 0, जब ये 0 भाई तो ये भी पूरा का पूरा 0। 2 पाई इसको हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया हमें चीज़ों। 2 पाई एन, ठीक है, 2 पाई एन, और यहाँ पे 2 पाई एन क्या है, कॉज में 2 पाई एन, ये तो डायरेक्ट 2 पाई एन था, और अपॉन में था ये पूरा का पूरा चीज़ जो डिवाइड में एन पाई, तो ये तो खत्म हो गया। कलर को एक बार चेंज करा जाए,
येलोइश में कुछ लेते हैं ये कलर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब लेते हैं खाली इसको और बाहर वाले को। बाहर वाला क्या है, 2y में a है बाहर वाला, और ये जो पुराना वाला हमने निकाला था ना उसमें भी हम लोग पुट करेंगे। हाँ l की वैल्यू पुट करेंगे क्या, a का क्यूब 6a/2, a से a ख़त्म होता तो 2a² यानी 2 से 3 ख़त्म होता, तो a² में 3 ये आता भाई। ए नॉट की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू क्या है, a² क्या a² कर रहा हूँ, अच्छा नहीं मैं पूरा सॉल्व करने लग गया था ना। 2a क्या होगा, 2a होगा माइनस का 2a, रुको इसको पहले अलग से एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का 2a माइनस का कॉस 2πn। देखो कॉस पाई तो होता है, मुझे जहाँ तक पता है कॉस पाई होता है शिफ्ट प्लस पाई इक्वल टू -1, ठीक है। और कॉस 2π क्या होता है, 2π होता है 1, 2π होता है 1, ठीक है। कॉस 2πn भी भाई 1 ही होने वाला है, सिंपल सा बात है। तो कॉस को ख़त्म भी कर सकते हैं, चाहे तो मिटा देता हूँ चलिए। 2a, ठीक है, और ये 1 हो गया पूरा का पूरा अपॉन में, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में भी है, नेगेटिव का मतलब है माइनस का 1 होगा, क्योंकि माइनस का फ्रंट में है। तो अगर माइनस का कॉस हम लोग 2π देखें तो वो माइनस का 1 होगा, हिंदी तो माइनस का 1 होगा वो। और यहाँ पे हम लोग n का क्यूब, n का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होगा, ठीक है, अपॉन में a का स्क्वायर। इसको 1 कर देंगे तो ये पलट जाएगा, पलट जाने का मतलब है ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। पहले बात तो माइनस से माइनस ख़त्म, अब ये चीज़ ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये चीज़ डिवाइड में ही रहेगी। 2a का क्यूब अपॉन में 2a तो मैं भूल ही गया था, बगल में पड़ोसी भी है, मारधार करने के लिए कर दिया मारधार इसने। और n स्क्वायर पाई स्क्वायर 4 है तो इसने इससे मारधार कर लिया। और फाइनली हमको जो मिला आखिर में वो है 2, अरे 2 बचा हुआ है अभी भी, ठीक है, देखिए भी इससे मारधार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का लड़ाई इससे होगा ना, तो a स्क्वायर तो भी बचेगा, a² बाय में n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा an का वैल्यू, ठीक है। और मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ भाई, bn खुद कैलकुलेट कर लेना, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए मेरे लिए भी भाई, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया, इतना स्टोरेज भी नहीं है। आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं 2 मैंने तुमको बता दिया, तीसरे का फॉर्मूला बता देता हूँ। अब भाई स्टोरेज की बड़ी दिक्कत है, मैंने तुमको बता दिया तरीका क्या है भाई एल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे bn है, इसका फॉर्मूला है 1/L, 0 से लेके यहाँ पे 2L तक लेना है। 2L को लेकिन यहाँ पे हम लोग a मान लेंगे, है ना, क्योंकि L दिया हुआ क्वेश्चन में हमको। fx हो गया, fx हमारा पास क्या दिया वैसे, x² दिया है, तो डायरेक्ट वही लिख देता हूँ, x² साइन का हम लोगों के पास है n/L अपॉन इंटू में x dx, यही होगा बहुत आसानी से। इसको खुद से कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और L की जगह पुट करना है a/2,
एल की जगह पुट करना है a/2, यानी कि यहाँ पे पुट करेंगे a/2, यानी कि 1/a/2 यानी कि 2/a। ये कर लेना इंटीग्रेशन a, ठीक है। x² साइन n पाई, एल तो आएगा नहीं तो एल की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 2a/2, ठीक है, x dx। बस सिंपल कर लेना, निकाल लेना और बता देना भाई। अगर ये गलती है मेरे से तो हो सकता है हो गई हो, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ। अगर करेक्ट होगा एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, करेक्ट होगा तो ये अपलोड करूँगा। वैसे पूरा सोल्यूशन ये रहा। यहाँ से a का वैल्यू आ गया है, a0 का वैल्यू है a²/3 और a n का वैल्यू है a² पाई², ठीक है। b n का वैल्यू निकाल लेना और तुम लोग बताना भाई तुम्हारा क्या आंसर आया, क्या तुम्हारा आंसर करेक्ट है, मैंने कहाँ पे गलती करी है वो बताना। एक काम करूँगा, इसको अपलोड कर ही दूँगा रिगार्डलेस ऑफ सही है कि गलत। अगर कोई गलती हुई होगी तो तुम लोग मेरे को वेरीफाई करना, अपना अपना आंसर भी बताना, इससे हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। एनीवेज तो ये बी एन निकाल लेना, स्टोरेज बढ़ जाएगा मेरा, बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, 64 GB का ही है। एनीवेज तो यस, और फाइनल फार्मूला बता देता हूँ एक बार। फाइनल फार्मूला एफ एक्स, ये जो है फोरियर सीरीज लिखने का वो है a0 एफ एक्स की जगह पर तुमको पता है क्या डालना है, x² डाल देंगे। फाइनल जब हम लोग सीरीज लिखेंगे तो यही दिया हुआ है हमें, a0 प्लस में यहाँ पे सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे ए एन लिख के कॉज n के बाद हम लोग डायरेक्ट पाई लिख देते थे, पाई वाले में n पाई x लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाय में। कॉज n पाई भी लिखते थे कि नहीं लिखते थे, पाई शायद नहीं लिखते थे, डायरेक्ट एन एक्स लिख देते थे, कॉज n नहीं लिखते थे, हाँ कॉज n x लिख देते हैं जहाँ तक दे रहा था डायरेक्ट। क्या इसमें ये पूरा लिखना है, उसके बाद डी एक्स नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, समेशन वाला फॉर्म में लिख रहे हैं, = 1 से लेके ये, और a की पावर नहीं, b की पावर n साइन n पाई बाय में l x, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इस फाइनल फॉर्म में क्या करना है तुमको, बस वैल्यू पुट करके लिख देना है, a0 की वैल्यू पुट करके लिख देना, फाइनल फाइंड करने के बाद a n की वैल्यू फाइंड कर लेना, मतलब पूरा फाइंड तो कर ही लिया, इन दोनों की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अभी भी, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख लें, और बी एन की वैल्यू भी लिख लेना। तो क्योंकि बी एन भी कैलकुलेट करना है, लिख के तीनों का बताना क्या आया तुम्हारा, तो मेरा सही आया कि नहीं। बाय।